Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is अभिषेक पांडे, योर टीचर फॉर करंट इवेंट्स. सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है. आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें. आज का जो हमारा करंट इवेंट का ये सेशन होगा, इसमें हम पक्षियों के बारे में बात करेंगे. ठीक है, मतलब कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स है ना, मतलब कि दुनिया भर में जो यहाँ पर अलग अलग तरीके के पक्षी आपको देखने को मिलेंगे और इंडिया में भी अलग अलग तरीके के बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं. इनके ऊपर एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है और उस रिपोर्ट में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भविष्य में यहाँ पर जो टोटल अलग अलग तरीके की पक्षियाँ हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन में जो है वो आपको एक कमी देखने को मिल सकती है ना. मतलब उनकी जो ओवरऑल यहाँ पर पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती हुई देखने को मिलेगी. तो ये काफ़ी बड़ा एक कंसर्न है ना. और इसमें अलग अलग रिपोर्ट जो यहाँ पर पब्लिश होती रहती हैं, उनमें क्या क्या पॉइंट्स इस बार वाली रिपोर्ट में बताए गए हैं, क्या क्या रिकमेंडेशंस यहाँ पर दी गई हैं ताकि हम जो पक्षियाँ हैं उनको यहाँ पर कंजर्व कर सकें. इस पूरी चीज़ के बारे में इस सेशन में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, क्योंकि इस तरीके के सेशन जो है वो आपने कई बार जो है वो नहीं देखे होंगे, लेकिन बर्ड्स के ऊपर भी जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है. तो बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू रिव्यू स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बर्ड्स अप्रोक्सीमेटली है ना 48% ऑफ एग्जिस्टिंग बर्ड स्पीसीज वर्ल्ड वाइड. मतलब कि दुनिया भर में जितनी भी अलग अलग तरीके के पक्षी आपको देखने को मिलते हैं, उनमें से 48% आर नोन और सस्पेक्टेड टू बी अंडरगोइंग पॉपुलेशन डिक्लाइंस. है ना, या तो बिल्कुल पक्की बात है कि भाई उनमें पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, या तो कह सकते हैं कि भविष्य में जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है वो होगा ही. तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये बताई जा रही है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बर्ड्स रिपोर्ट में यहाँ पर बोला गया है कि दुनिया भर में जितने भी अलग अलग तरीके के पक्षी हैं उसमें से 48% जो है वो नोन है या फिर सस्पेक्टेड हैं कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो आगे यहाँ पर कम होने वाली है. ठीक है, तो 48% बर्ड्स की बात हो रही है, समझ रहे हो आप. तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है. उसके बाद यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स इज एन एनुअल रिव्यू ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस. है ना, मतलब ये एक एनुअल रिव्यू है और इस तरीके के जो रिव्यू हैं वो हर साल यहाँ पर आते रहते हैं इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के. ठीक है, ताकि हमको अलग अलग तरीके की चीज़ें जो है वो सीखने को मिले, जानने को मिले. सिंस बर्ड्स आर हाईली विजिबल एंड आर सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ. ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है कि आपका इन्वायरमेंट अच्छा है तो आपको बर्ड्स जो है वो आसानी से अवेलेबल होंगी. है ना, जैसे क्या है कि आज से अगर आप 20 साल पहले देखोगे तो हो सकता है कि बर्ड्स का नंबर जो है वो ज़्यादा था, है ना, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो बर्ड्स का नंबर जो है वो कहीं ना कहीं लगातार आपको कम देखने को मिलता है. देयर लॉस सिग्नल्स अ मच वाइडर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग. है ना, अगर पक्षी आपको इन्वायरमेंट में देखने को नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो ख़राब हो रही है और इसकी वजह से अगर पक्षियों के ऊपर नुकसान पहुंचा है तो आप ये कह सकते हैं कि जो मनुष्य हैं उनकी हेल्थ और वेलबींग के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा. तो अगर पक्षी हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, इन्वायरमेंट अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है. लेकिन अगर उनका जो टोटल यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका यहाँ पर नंबर है वो अगर यहाँ पर कम होता है तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी जो है उसका लॉस हो रहा है, क्लाइमेट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका नंबर कम हो रहा है. तो इन फ्यूचर जो है इसका बुरा इंपैक्ट मनुष्य के ऊपर भी यहाँ पर पड़ सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से मनुष्य के ऊपर भी एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है. तो अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया को अगर हम बेसिस बनाएं, है ना, ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रिव्यू इस साल का यहाँ पर आया है, इसके क्या क्या हाईलाइट्स हैं, है ना, मतलब इस साल जो यहाँ पर ये रिपोर्ट निकल कर सामने आई है इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं. सबसे पहले हम उनको देखते हैं. बोला जा रहा है कि द थ्रेट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द 10994 रिकॉग्नाइज एक्सटेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स टू द एक्सपेंडिंग ह्यूमन फुटप्रिंट ऑन द नेचुरल वर्ल्ड एंड क्लाइमेट चेंज. मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर क्या है कि ये थ्रेट जो है ना, कि इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर कम हो सकती है. तो बहुत सारी, मतलब कई बार अगर आप देखोगे तो करीब 11,000 जो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड एक्सटेंट स्पीसीज हैं बर्ड्स की, उनके ऊपर जो है वो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट है ना, मतलब इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर कम होगी. और आप ये कह सकते हैं कि इसमें ह्यूमन फुटप्रिंट जो है जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, है ना, मनुष्य जो है वो इन्वायरमेंट को जिस तरीके से नुकसान पहुँचा रहा है ना, और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हो रहा है, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो ये क्रिएट यहाँ पर होती है. While 4,295 or 39% of the species had stable trends,
अबाउट 7% और 778 स्पीसीज हैड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द ट्रेंड ऑफ 37 स्पीसीज वाज अननोन, है ना। मतलब अब यहाँ पर क्या है कि जो पॉपुलेशन कम होने का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि 10 एट्रीब्यूटेड टू द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी, मतलब 10,000 में से जो 11,000 ये करीब आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इनमें से आधे जो है उनमें यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि उसमें ट्रेंड ये है कि भाई इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर कम हो सकती है, ठीक है। लेकिन कई स्पीसीज ऐसे भी हैं जिनका स्टेबल ट्रेंड है, कई जगह पर अगर आपको इंक्रीजिंग भी देखने को मिलेगा, और कई सारी बर्ड्स स्पीसीज ऐसी हैं जिनके बारे में कोई फैक्ट यहाँ पर निकल कर सामने नहीं आया कि भाई वो यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो वो वाले स्पीसीज हैं जिनके ऊपर क्या हो रहा है कि एक नेगेटिव इंपैक्ट है कि भाई 48% जो है वो ये है कि भाई इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर कम होगी, तो इसलिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है जो यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है, ठीक है। द स्टडी रिव्यूड चेंजेस इन द एविएशन जो भी एवियन बायोडाइवर्सिटी है यूजिंग डेटा फ्रॉम द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट टू रिवील द चेंजेस इन फॉर्च्यून्स ऑफ ऑल द ग्लोबल बर्ड स्पीसीज, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इसको बोलते हैं IUCN, है ना। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको ग्लैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो इनकी एक रेड लिस्ट है। रेड लिस्ट में क्या होता है कि कौन से पक्षी समाप्त हो रहे हैं, कौन से इंडेंजर है ना, कौन से वल्नरेबल हैं, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर इनकी रेड लिस्ट में होती हैं, और कौन से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो उनसे डेटा इन्होंने लिया और उस डेटा के बेसिस पे जो है ये पूरी की पूरी चीज़ें जो हैं वो बर्ड्स के ऊपर रिव्यू करके हमको एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश करी गई है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल ट्रेंड मैंने आपको बताया कि दुनिया भर में ट्रेंड क्या है। हमें ये जानना है कि भारत के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है ना, भारत के ट्रेंड यहाँ पर क्या है। सो बोला जा रहा है कि द ट्रेंड टुवर्ड्स डिक्लाइनिंग बर्ड डाइवर्सिटी इज जस्ट एज अलार्मिंग इन इंडिया, ठीक है, वेयर रिसेंट एनुअल ट्रेंड्स हैव बीन कैलकुलेटेड फॉर 146 स्पीसीज। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि भारत में अगर आप देखोगे तो सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है ना, कि भारत में भी जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो यहाँ पर कम होती हुई आपको देखने को मिल रही है। 146 स्पीसीज के लिए पूरी की पूरी कैलकुलेशन करी गई है, और इनमें से अगर आप देखोगे तो करीब 80% जो है वो आर डिक्लाइनिंग इन नंबर्स। मतलब कि 146 बर्ड की स्पीसीज में से 80% का जो नंबर है वो लगातार कम हो रहा है, एंड ऑलमोस्ट जो भी 50% है प्लेमेटिंग स्ट्रांगली, है ना। और उनमें से भी अगर आप देखोगे तो बहुत तेजी से अगर यहाँ पर किसी का नंबर कम हो रहा है तो 50% है। मतलब टोटल 146 स्पीसीज हैं आपकी, और उनमें से 80% का जो नंबर है वो कम हो रहा है, और 50% का तो बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो नंबर आपको रिड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब भारत में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है और इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट ओवर 6% ऑफ द स्पीसीज स्टडी शो स्टेबल पॉपुलेशन एंड 40% शो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ट्रेंड, ठीक है। और बाकी अगर आप देखोगे तो 6% जो है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई स्टेबल पॉपुलेशन है, और 40% में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेंडिंग, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 48 जो है वो कम हो रहा है, 39 स्टेबल है, और 7% जो है वो यहाँ पर क्या है कि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब कि 30 यहाँ पर क्या हो गया, 39 जो है वो यहाँ पर क्या है स्टेबल है, और उसके बाद 48 जो है वो आपका यहाँ पर कम हो रहा है, और 7 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर क्या है वो बढ़ रही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जिनके डेटा यहाँ पर नहीं मिले। इंडिया के केस में अगर आप देखोगे 80% डिक्लाइन, ठीक है, 6% जो है वो यहाँ पर क्या है स्टेबल है, और 14% जो है उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। एमंग द मोस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज, सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलेंगे स्पीसीज वर एंडेमिक स्पीसीज, बर्ड्स ऑफ प्रे एंड दोज लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, ठीक है। मतलब कि जो फॉरेस्ट वगैरह में, ग्रासलैंड्स वगैरह में रह रहे हैं, ठीक है, बर्ड्स ऑफ प्रे है, शिकार वगैरह जो करते हैं, तो वो यहाँ पर क्या है कि वो अगर आप देखोगे तो उनकी सिचुएशन सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको ख़राब देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे वल्चर वगैरह को भी कंजर्व कर रहे हैं हम, है ना, उसके लिए भी हमने अलग अलग तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर बनाई हुई हैं। तो इस तरीके का डेटा जो है वो भारत के लिए है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि मतलब ठीक है, लेकिन रीजंस क्या हैं, है ना, ये जो नंबर आपको डिक्लाइन सर आप बता रहे हो तो क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं, है ना, क्वेश्चन तो ये भी आएगा। तो बोला जा रहा है कि भाई सिंपल सी बात है, नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं जहाँ पर वो नेचुरली रहते हैं, ठीक है, उनको डिग्रेड किया जा रहा है, ठीक है, उनकी जो वैल्यू है वो कम की जा रही है, लॉस हो रहा है। और फिर आप कह सकते हैं कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मेनी स्पीसीज आर द की थ्रेट ऑफ एवियन थ्रेट टू द एवियन बायोडाइवर्सिटी, है ना। मतलब चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और इस वजह से क्या है कि नेचुरल हैबिटेट्स वगैरह जो हैं वो समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। द यूज ऑफ 37% ऑफ द सर्वाइविंग बर्ड्स स्पीसीज, ठीक है, एज कॉमन और एक्जॉटिक पेट्स एंड 40% एज फूड आर एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कई सारे बर्ड्स वगैरह का हम जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, ठीक है, फूड वगैरह के रूप में यूज़ करते हैं, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा थ्रेट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है।
ऑल्सो ह्यूमन्स इज 40% ऑफ द वर्ल्ड सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ठीक है, मतलब मनुष्य जो है जितनी भी बर्ड्स हैं उनका 14% जो है वो यहाँ पर क्या करता है कि मनुष्य खाता है। अपार्ट फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट द थ्रेट ऑफ नेचुरल ग्रासलैंड्स हैज बीन पर्टिकुलरली वरिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया, मतलब कि जो फॉरेस्ट वगैरह वाले हैं उनमें तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो ग्रासलैंड्स हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज वगैरह हैं, यूरोप हो गया, इंडिया, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी जो बर्ड्स मिल रही हैं उनको भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये इसके कुछ कारण हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं कि क्यों कम हो रहा है भाई। पहली बात नेचुरल हैबिटेट्स हैं, और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि कॉमन और एक्सोटिक पेट्स एंड 40% एज फूड, ठीक है, उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है चिड़ियों वगैरह का, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद रिकमेंडेशंस इनके द्वारा क्या दी गई हैं कि भाई आप यहाँ पर क्या करिए कि जो भी यहाँ पर क्या करो कि भाई जो पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेट करो आप, है ना, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन एबंडेंस, और जो भी पॉपुलेशन वगैरह में चेंज होते हैं उनको आप यहाँ पर देखो। दूसरी बात, नोवेल एंड मोर इफेक्टिव सॉल्यूशन अप्लाइड एट स्केल फॉर डिमांड रिडक्शन ऑफ ओवर हार्वेस्टेड वाइल्ड बर्ड्स, ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पर क्या है कि बर्ड्स वगैरह खाने वगैरह के लिए यहाँ पर चीज़ें होती हैं ना, उनको आप थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। फिर मॉनिटरिंग ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन दैट कैन इम्पैक्ट बर्ड्स, ठीक है, इनअप्रोप्रिएटली इंप्लीमेंटेड, है ना, ग्रीन एनर्जी के जो भी यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो नेचुरल हैबिटेट वगैरह का होता है वो यहाँ पर ना हो। फिर इरेडिकेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, है ना, मतलब कि जो एलियन स्पीसीज हैं जिनसे और जो बर्ड्स होती हैं उनको नुकसान यहाँ पर हो सकता है, उसको हम इरेडिकेट करें, उसको समाप्त करें। शिफ्टिंग ह्यूमन सोसाइटीज टू इकोनॉमिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथवेज, मतलब मनुष्य भी जो भी यहाँ पर विकास कर रहा है वो सस्टेनेबल तरीके से करे ताकि जो इन्वायरमेंट वगैरह के ऊपर इसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है वो थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पर किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पर दी गई हैं। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक था ये, है ना, क्यों था, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको नई चीज़ें सीखने को मिली कि भाई जो चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, उनका नंबर भी यहाँ पर कम हो रहा है, दुनिया भर में भी कम हो रहा है, और भारत में तो काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, तो इसके ऊपर भी सरकार को काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा डिस्कशन जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, फीडबैक है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी करंट अफेयर के बहुत सारे वीडियोस मैं आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, सारे वीडियोस आपको उस लाइन पे मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप गूगल पे टाइप करिएगा magnetbrains.com, ठीक है, वेबसाइट विजिट करवा देते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आप वीडियोज़ को देख सकते हो। इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्कूल की जो क्लासेस होती हैं, साथ ही साथ जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की क्लासेस होती हैं वो भी यहाँ पर स्टार्ट करी गई हैं, ठीक है, और आप इनका डेफिनेटली जो है वो अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि करंट अफेयर के वीडियोस देखने हैं तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में गए, फिर यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लर्निंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप एक्स्ट्रा लर्निंग में जाओगे, सबसे पहले मेरा फोल्डर दिखेगा आपको, करंट ऑनगोइंग इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, इसको ओपन कर लो, है ना, प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, इसको ओपन करिएगा तो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ये अटल टनल के ऊपर एक वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था, है ना, तो आसानी से जितने भी आपके एग्जामिनेशन और जनरल अवेयरनेस के लिए वीडियोज़ हैं वो सब मैंने आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं 100% फ्री होती हैं, कोई आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया गया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, अलग अलग ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डेली बेसिस पे लोगों को यहाँ पर पता चलता रहे। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।